Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now in this next episode we are doing 2018 GATE Physics Part 2, right? So देखिए Part 2 में हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं 16 to 30. Okay, so let's start. Question number 16. The high temperature magnetic susceptibility of solids having ions with magnetic moments can be described as this, with T as absolute temperature and theta as constant. Right? The three behaviors of paramagnetic, ferromagnetic and antiferromagnetic are described as. अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूला इज व्हाट दैट इज 1/t प्लस थीटा, राइट? अब देखिए क्या होता है हमारे पास पैरा में अकॉर्डिंगली हमारे पास ये 0 के इक्वल आता है और फेरो में हमारे पास ये नेगेटिव आता है, ओके, एंड एंटी फेरो में हमारे पास ये पॉजिटिव आता है, राइट? तो ये हमारे पास मैचेस कौन सा ऑप्शन करता है? देखिए पैरा के लिए पहले है, राइट, देन फेरो, फॉर फेरो इट विल बी यस, इट मैचेस योर ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो ये तो देखो ऑलरेडी गिवन फैक्ट्स हैं, राइट, जो हमारे पास डेरिवेशंस और इनके अकॉर्डिंगली हमें पता है, ओके। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाउड इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस? ओके, अब देखो ट्रांजिशंस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस सिलेक्शन रूल is what? That is del L must be equal to plus minus 1, del ML must be equal to 0 plus minus 1 and del J must be equals to plus minus 1, you can write it capital J also, and del MJ must be equal to plus minus 1, right, and further 0 also. But in this 0 to 0 not plus minus 1 0, but 0 to 0 not possible, right? These are the conditions, okay. अब देखिए हमारे पास ए ऑप्शन देखते हैं, यहां से क्या जा रहा है S से S, दैट मीन्स L कितना है आपके पास 0, राइट, 0 to 0, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, सो ए इज नॉट पॉसिबल। देन बी, P से D में जा रहा है तो L आपका +1, राइट, J कितना हो रहा है आपके पास 3/2 5/2, यस इट इज ऑल्सो +1, बट S देखिए अब आपके पास कितना है S में भी, राइट, सो ये वाला हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, D to P, yes, -1, 5/2 to 1/2, no, this will be 2, right, so this is not possible. And D option is P to 5, P to D, is it possible? J to 0 to 0, not possible, right? So accordingly only option B is correct one, okay. Now next question, it says in the decay mu plus E plus anti this and plus X. Now we have to find X. अब देखिए इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास this and प्लस इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास ये इसके एंटी पार्टिकल के अकॉर्डिंगली है। तो अब देखिए अगर हम कंजर्वेशन देखते हैं या फिर अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ ही इस साइड पर हमारा ये स्टेबलाइज कर रहा है, राइट, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली इसका इनवर्स चलना चाहिए या इसका नेगेटिव में चलना चाहिए, राइट, सो हमारे पास दैट विल बी फॉर म्यू इटसेल्फ, राइट, ये म्यू के लिए आना चाहिए ना, तो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ओके। ये तो देखो सर जस्ट देखते ही क्वेश्चन होने वाला था, है ना। नेक्स्ट वन, a spaceship is traveling with velocity 0.7 c away from space station. The spaceship ejects a probe with velocity 0.59 c opposite to its own velocity. The person in space station would see the probe moving at speed xc. What the value of x is? Okay. अब देखिए स्पेस स्टेशन हमारा अगर s फ्रेम में है, राइट, बिकॉज ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट में है, और एस डैश हमारे पास स्पेस स्टेशन स्पेसशिप आपका मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, दैट इज 0.7 सी स्पीड से, और स्पेसशिप हमारे पास एक इजेक्ट करता है प्रोब विद वेलोसिटी 0.59 सी जो कि स्पेसशिप की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मतलब इसकी ओन वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है,
right? So this is probe and this is spaceship velocity. Okay, so according to this, अब बोला है आपके पास जो पर्सन स्पेस स्टेशन पर खड़ा है, द ऑब्जर्वर इज हेयर इटसेल्फ, ओके, वुड सी द प्रोब मूविंग एट स्पीड। अब देखो नॉर्मल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम, नॉर्मली आपके पास ये होता है और ऑब्जर्वर यहाँ चल रहा होता है, राइट? बट ये देखिए जो मूव कर रहा है वहीं पे आप जाके बैठ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ये चीज देखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, इनवर्स लगेगा, राइट? सो इनवर्स की कंडीशन ये होती है और ये हमारे पास वैल्यूज है, अगर ये हम नेगेटिव साइड लेते हैं एंड दिस विल बी पॉजिटिव, राइट? सो अकॉर्डिंगली हम इसमें वैल्यूज रखते हैं -0.59c प्लस 0.7c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.59 इंटू 0.7, राइट? सो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है दैट इज 0.187, ओके? सो x, यही हमें बोला था कि ये x है, ठीक है, और वो x की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी 0.187, अप टू 3 डेसिमल्स बतानी है, सो दिस इज द आंसर, ओके? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर V1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट, V2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड V0 की वैल्यू हमें बतानी है और ये हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया गया है, ओके? अब ये देखिए, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमें गिवन है, अब देखो इसमें हमें नेगेटिव फीडबैक भी गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पॉसिबल है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ देयर इज इट इज ग्राउंडेड देन इट मींस देयर विल बी 0 वोल्ट, एंड अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पे भी हमारा 0 वोल्ट अप्लाई करेगा, राइट? अब हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं ए पॉइंट पर, दिस इट बी ए पॉइंट, नोडल एनालिसिस एट ए पॉइंट, ओके? तो अब देखिए ये क्या होगा, इसको हम वोल्टेज 0 है यहाँ पे ऑलरेडी, सो दैट मीन्स 0 माइनस V1 बाई 2 प्लस 0 माइनस V2 बाई 5 प्लस 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके? तो अब देखो अगर आपके पास ये गिवन है V1 कितना दिया हमें, -1 बाई 2, V2 कितना दिया है, -2 बाई 5 इज इक्वल्स टू V0 बाय 4, राइट? सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं देन इट विल बी 10 माइनस 5 माइनस 4, सो V0 विल बी, that will be 2 5 and it will be 18 by 5 which is approximately 3.6, right? So your V0 is what, that is -3.6 is your answer, और यही हमें up to 1 decimal place होता था, ओके? देखो क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक्स होती है, आंसर यही आएगा बट up to 2 decimal या 3 decimal बोला देन आप वहां पे 0 आपको डालना ही पड़ेगा, ओके? तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, ओके? Next one, an infinitely long straight wire is carrying a steady current I. The ratio of magnetic energy density at distance R1 to that R2 which is equals to 2R1 from the wire is. अब हमारे पास एक infinitely long straight wire है, ओके? और क्या करंट है वहां पर, I. अब अगर हमें किसी डिस्टेंस R डिस्टेंस पर वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है देन our formula is what, mu naught I upon 2 pi r sin थीटा 1 और sin थीटा 2। अब ये कितना जाता है हमारा, देखो ये कैसे लेते हैं हम, यहां से आपका एंगल दिस along this थीटा 1 and this to this point is also थीटा 2 but in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो अब देखिए यहां पर हमारा ये होता है हमारा 4 पाई r फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला बता देती हूँ मैं एग्जैक्ट, बट हमारे पास साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, अब ये इनफाइनाइट है तो ये हमारा थीटा 1 थीटा 2 बोथ विल बी 90, सो इट कम्स आउट टू बी 1 + 1 दैट इज हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r हो गया, ओके? r रेडियस पे है तो इसको r लेट कीजिए, ओके? अब हमें बोला रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, नाउ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, दैट इज 1/2 म्यू नॉट b स्क्वायर, ओके? और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ओके? देखो दोनों कंपैरिजन करके याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? अब इसमें देखो अगर B हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R देन B स्क्वायर भी है तो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, राइट? तो अगर हमें रेशियो निकालना है 1 के अक्रॉस टू द 2, राइट? So that will be R2 square upon R1 square, और R2 हमें कितना गिवन है, 2R1 whole square ratio R1 square which comes out to be 4, right?
So 4:1 is our answer, or only 4 is. Okay. Now next one. It says a light beam of intensity I0 is falling normally on a surface. अब देखिए एक surface है, वहां पर हमारी normally I0 intensity से light beam fall होती है. Okay. Surface absorbs 20% of its intensity. Surface ने 20% intensity absorb किया and the rest one is getting reflected. अब reflected that means same direction में जाएगी, normally exhaust हुई है, right? So 80% reflected, 80% remaining, that means 80% gets reflected. ठीक है. अब रेडिएशन प्रेशर ऑन सरफेस इज गिवन बाय x I0 बाय c. अब हमें सरफेस पर बतानी है कितनी बची है. ओके. और वो दी हुई है x I0 बाय c. इसके टर्म्स में हमें x कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू बतानी है. ओके. तो देखो I0 बाय c है, तो इनमें वैल्यूज रखने की तो कोई नीड ही नहीं है. अब देखो प्रेशर हमारा सरफेस पे क्या होगा, I0 बाय c जो इंसिडेंट हुई, राइट, I0 बाय c टाइम्स प्लस कितनी आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, देन ये आपकी कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, इसका हमारा परसेंट, I0 बाय c का इतना परसेंट, राइट. तो हमारे पास प्रेशर यही होगा I0 बाय c प्लस, अब देखो 100 माइनस 20 दैट इज 80% का हम, that will comes out to be 0.8, right? So 0.8 I0 by C getting added. तो हमारे पास कितना एडिशन आएगा, 1.8 I0 by C. So x को कंपेयर करते हैं, then it will be value of x is 1.8. Okay? Now देखिए 21 question. It says, okay, 22 already we have done. Then yes, 23 question. The number of independent components of general electromagnetic field tensor. ओके. अब देखिए हमारे पास टेंसर्स की फॉर्म क्या होती है, दिस विल बी, इफ दिस इज आई जे देन एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, एंड बी एक्स बी एक्स वाई एक्स जेड, एंड अक्रॉस दिस इज द डायमेंशन. हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है. ओके. अब हमारे पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स पूछे. अब हमारे पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स सिर्फ ये वाले होते हैं, बाकी सब देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट. So that will be our only independent. So that means 1 2 3 4 5 6 independent. Okay. अब देखो अगर आपको ये चीज नहीं पता है, देन इसके लिए we also have formula which is n by 2 into n minus 1, right. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर जो होता है वो हमारे पास n equals to 4 एग्जिस्ट करता है. ओके. So that means 4 into 3 by 2 is your answer, which is equal to 6 as well. Okay. Now next one. If x is the dimensional of free electron gas, energy dependence of density is given by. अब देखो ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीटेड हो चुका है, राइट. डेंसिटी के ऊपर हमारा क्या डायमेंशनलिटी है, कैसे है, 3D में है, 1D में है, 0D में है. तो इस क्वेश्चन में तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि ये हमने कब कितनी बार कर लिया है, राइट. सो अब देखो जीई आपके पास कितना बनता है, दैट इज डी बाय एस माइनस 1, वेयर एस इज 2 फॉर इलेक्ट्रॉन एंड एस इज 1 फॉर फोनॉन, राइट. सो देखिए अब हमारे पास अगर ये वैल्यूज कितनी होती है, डी बाय एस माइनस 1, लेकिन हमें कितनी गिवन है, एक्स बाय 2 माइनस 1 फॉर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है ना, राइट. तो अब देखो अगर इसके लिए आपके पास ये गिवन है तो y कितना बनेगा, कंपैरिजन करने पे आपको पता लग रहा है ना y की वैल्यू क्या है, 1. Okay. So this is your answer. Now next question. For nucleus 164 J pi is equals to 2 plus state is at 90 kilo electron volt. Now assuming this to be rigid rotor, the energy of its four state is. अब देखो हमारे पास rigid rotor के लिए फॉर्मूला क्या होता है, राइट. ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं, देखो क्वेश्चन है ना. अब देखो E इक्वल्स टू एच स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2i जे जे प्लस 1. अब हमें ये 2 प्लस स्टेट के लिए दी हुई है, देन कितनी गिवन है हमें, 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ वैल्यूज पुटअप करते हैं, देन इट विल बी 2 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 6, देन इट विल बी 3 h कट स्क्वायर अपॉन i. ओके. और यू कैन से दैट 6 h cut square upon 2i is equals to 90.
further 3 and it will be 45. So h cut square upon 2I is what? That is 45 by 3. Okay. Now for we have to calculate value for plus 4 plus 8, right? So according to this, E is equals to h cut square upon 2I. 4 into 4 plus 1 will be 5, right? So that means 20 of h cut square upon 2I. Now we have the value for h cut square upon 2I is what? 45 by 3. So just putting it value here, we got it as approximately 300 kilo electron volt. Okay. अब देखिए कितना आंसर आया आपके पास, ये 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है, सो दैट मीन्स इट इटसेल्फ, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Given V1 is I minus j and V2 minus 2I plus 3j plus 2k. Which one of the following V3 makes V1, V2, V3 a complete set for 3-dimensional real linear vector space? Okay. अब देखो हमारे पास कंडीशंस क्या गिवन होती हैं. अगर आपके पास डिटर्मिनेंट या फिर हम ये बोल सकते हैं V1 V2 क्रॉस V3, यही हमारे पास राइट डिटर्मिनेंट की फॉर्म होती है और यही हम इसको वॉल्यूम की फॉर्म में बोलते हैं, क्यूब वॉल्यूम, राइट. अगर ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट, and if it is equals to 0 then it will be linear dependent, right. okay. अब अगर हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, देन दे विल फॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस. ओके, देखिए अब यहां से आपके 3 क्वेश्चंस टाइप सॉल्व हो रहे हैं. लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, लीनियर डिपेंडेंट क्या होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो फर्दर क्या करते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस बनाते हैं आर क्यूब में, और यू कैन से बिलोंग्स टू आर क्यूब. ओके, ऐसे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो अब ये देखिए जहां पर आपका ये क्रॉस, ये वैल्यू आपकी 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगी, वहां पर ये लीनियर वेक्टर स्पेस बनाएंगे. ओके, सो देखते हैं V1. मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपका कौन से में आता है. जैसे अगर हम V1 क्या है, हमारे पास वैल्यूज रखते हैं. ओके, डिटर्मिनेंट निकालते हैं I माइनस जे, दैट इज 1 इटसेल्फ माइनस 1 एंड देन 0, k की कोई वैल्यू नहीं है, राइट. दिस विल बी V1 and V2 is what, that is minus 2, 3 and 2, and V3 is what, that is 2, D option, let's take D option, then it will be 2, 1 and 4. Okay, now calculate determinant, then across 1 it will be, that is 3 4s are 12 minus 2, right. Okay, and then across minus of minus plus 1, right. Now across it will be minus 8 minus 4, so that will be 10 minus 12, which is equal to minus 2, and for all it comes out to be 0. For A option, B option and C option, they are equal to 0. Okay, but there they are not equal to 0, so that will be linearly independent and our D option is correct one. Okay, next question. An interstellar object has speed v at point of its shortest distance r from a star of much larger m. Given v square equals to 2gm by r, trajectory of object is. अब हमें यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री बतानी है. अब देखो गिवन क्या है, हमें रूट अंडर रूट जी एम बाई आर या फिर वी स्क्वायर बाई वी इक्वल्स टू 2gm बाई आर, राइट. अब देखिए फोर्स हमारे पास क्या होता है, इट सेल्फ इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट. अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है देन इट विल बी माइनस एफ डॉट डी आर, राइट. अब अगर आप इसका g माइनस माइनस गेटिंग प्लस, देन इट विल बी डी आर बाय आर स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, लेट इट बी स्मॉल आर, then dr by r square, which will be equal to r raised to power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, which is further equal to gmm by small r, right. So this is the potential and
across this. Now we have find the potential, but for kinetic energy it will be half mv square, which is further half m, and v square is what? That is 2 gm by r itself, right? Take it r here as well. Now for this we have taken small r, but now it will be from 0 to r, right? So 2 getting cancelled, then it will be gmm by r, right? Now total energy is what? That is kinetic plus potential, which is gmm by r minus of gmm by r. Now it is 0 itself, right? Now energy is 0 for which? That is for parabolic path. Okay, इसेंट्रिसिटी 0 होती है हमारी सर्कल के लिए. ओके, इसेंट्रिसिटी हमारी ग्रेटर देन 0 और यू से लेस greater than 1, it will be ellipse. Okay, sorry, less than 1, then it will be ellipse, then greater than 1 parabola, and then hyperbola. Okay, तो यहां से आप एनर्जी, वेलोसिटी और इसेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Question number 28. A particle moves in one dimension under a potential Vx equals to alpha x with some non-zero total energy. Which one of the following best describe the particle trajectory in the phase space? Okay, अब हमें given क्या है? V equals to alpha mod of x. अब alpha mod of x का मतलब क्या है? अगर x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है then it will be positive, but if it is negative then it will be negative. mod x यही होता है ना हमारे पास, right? अब देखिए फर्दर, अगर आपके पास हमारा ये एनर्जी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स है, राइट? यही एनर्जी हमारे पास फेस स्पेस बनाने के लिए करते हैं. अब अगर आपके पास x पॉजिटिव है देन इट विल बी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस अल्फा एक्स, राइट? अब अगर यहां से हम पी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी ट्वाइस एम ई माइनस अल्फा एक्स. अब इसको अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं पैराबोलिक इक्वेशन से, then y square equals to 4 minus 4x. Now it says negative sign, then it will be here itself, right? According to this it will be here itself. अब y equals to minus 4x के लिए ये होता है यहाँ पे 0 पर टच होता है, right? बट हमारे पास कुछ e वैल्यू भी है प्लस में, right? This will be in plus, so it will be here itself, right? Now for x negative then it will be e plus alpha x, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा देन यहाँ जाके आपका प्लस हो जाएगा. सो इसको कंपेयर कर दीजिए 4x से. 4x के लिए होती है हमारे पास ये सिचुएशन, बट ड्यू टू e इट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, राइट? तो अब ये देखिए हमारी ये कौन सी सिचुएशन हो रही है. अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कैसे बन रहा है? ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है. ये क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y वाली सिचुएशन है, राइट? और ये वाली कौन सी है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. तो यहां से कंफ्यूजन ना हो. ओके, अच्छे से ध्यान से देखिएगा. ये आपके पास दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन. ओके, अब अगर हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए पूछा जाता है, ये भी एक पीवाईक्यूज था, पिछली बार किया था हमने. फ्री पार्टिकल के लिए पूछा जाता है, वॉल्स पर स्ट्राइक होता है, तो वो कौन सी बनाता है हमारे पास? रेक्टेंगल फॉर्म विथ प्लस रूट टू अंडर रूट टू एम ई एंड माइनस अंडर रूट टू एम ई, राइट? देखो ये वाला क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया ना हमने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. Consider an infinitely long solenoid with n turns per unit length, radius r, and carrying a current I equals to alpha cos omega t, where alpha is a constant and omega is angular frequency. The magnitude of electric field at the surface of solenoid is. Okay, अब देखिए हमें गिवन है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फेराडे इक्वेशन क्या होती है? फाई ई डी एल इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट टी ए, राइट? सो अकॉर्डिंगली अगर हम सरफेस ऑफ सोलेनॉइड पे, सरफेस ऑफ सोलेनॉइड विद n इज व्हाट? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? सो दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नाउ फर्दर देखिए, अगर सरफेस ऑफ सोलेनॉइड पर हम ये अप्लाई करते हैं देन E dl is what? That is your circumference 2 pi r, and that will be minus del b by del t with area factor is what? Pi r square, right? According to this, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई टी. आई टी की वैल्यू पुटअप कीजिए, that will be n alpha cos alpha t, right?
और एनर्जी अब आप ये बी वाली वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन इट विल बी माइनस आर बाई टू म्यू नॉट एन अल्फा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, राइट, ओमेगा बाहर आ गया एंड माइनस साइन ओमेगा टी. नाउ माइनस माइनस गेटिंग प्लस, देन इट विल बी आर बाई टू म्यू नॉट एन अल्फा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट. So that means your option number A is correct one. Okay. Now देखिए last question. It says a constant and uniform magnetic field B is equals to B naught K pervades all space. ठीक है, हमें ये गिवन है कि यही मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करती है. Which one of the following is the correct choice for vector potential in Coulomb's cos? देखो ये सेम प्रीवियस ईयर हमने किया था Coulomb's cos के लिए. आपके पास कंडीशंस क्या होती हैं जहां पे आपके पास यही ऑप्शन में था, राइट. अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली हमें वेक्टर पोटेंशियल बताना है. अब डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है, जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड होता है डाइवर्जेंस वेक्टर पोटेंशियल का कर्व, राइट. सो अकॉर्डिंगली अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो देखिए फॉर ए इट विल बी, देन इट विल बी माइनस बी नॉट प्लस बी नॉट, देन इट विल बी जीरो इटसेल्फ. ओके, और बी पर हमारे पास क्या आएगा, बी नॉट प्लस बी नॉट, सो दैट विल बी नॉट जीरो. तो ये तो वैसे ही एग्जिस्ट हट गया हमारा यहां से. ओके, अब फर्दर सी ऑप्शन में देखिए बी नॉट एक्स जे, देन इट विल बी बी नॉट इटसेल्फ. ओके, अब देखिए ओके बी नॉट एक्स जे है ना, जे कैप में है, तो जे कैप में तो हमारा एक्स का दैट विल बी हियर इटसेल्फ जीरो, राइट. वाई का कोई भी वो नहीं है हमारे पास, तो ये जीरो आएगा. अब डी, डी में क्या है, दैट विल बी माइनस बी नॉट बाई टू एंड प्लस, देन इट विल बी प्लस बी नॉट बाई टू, तो ये भी आपका जीरो है. तो देखो ये तीन हमारे जीरो आ रहे हैं, ये तो हट गया बट तीन जीरो आ रहे हैं, तो हम यहाँ से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे. देन हम ये बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए ऑल्सो निकालेंगे. ठीक है, अब डेल क्रॉस ए करना है, देन इट विल बी आई जे के. ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड. अब अगर हम माइनस बी नॉट एक्स और बी नॉट वाई लेते हैं, देन इट विल बी ये अक्रॉस दिस इट विल बी जीरो एंड अक्रॉस दिस, तो ये भी हमारा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल. ओके, सी पार्ट में देखते हैं. अब सी पार्ट में बी नॉट एक्स जे, देन इट विल बी ओनली हेयर बी नॉट एक्स कैप, राइट. नाउ अकॉर्डिंगली देखिए अब आपके पास के अक्रॉस ओनली बी नॉट एग्जिस्ट करता है, राइट. ये वाला जीरो हो गया, सो दैट मीन्स दिस इज द आंसर. बट अगर एक बार ये भी क्रॉस चेक कर लीजिए, अब देखिए ये कितना बनेगा हमारे पास, माइनस बी नॉट बाई टू एक्स एंड दिस विल बी प्लस बी नॉट बाई टू वाई. ओके, तो अब देखिए ये कितना बनेगा हमारे पास, दैट विल बी जीरो एंड जीरो, सो ये भी जीरो बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो दैट मीन्स योर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, so 30 questions till now we done, right. so देखिए आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. ओके, तो स्टे कनेक्टेड एंड मैंने अभी जो ये नया तरीका अप्लाई किया है, मुझे ये जरूर बताइए कि ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, ताकि मैं इसे कंटिन्यू करूं, और अगर मैं नहीं आ रहा है तो मैं फिर पिछले वाले तरीके से ही कंटिन्यू करूंगी. ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.